प्यारे विद्यार्थियों, अडेप्टेड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए तैयार की गई शीट हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 7वीं शीट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह एक अभ्यास शीट है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उसके साथ ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं। उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद उनमें से सही उत्तर की हमने जांच करनी है। देखिए, पहला प्रश्न है, पंजाबी शब्द मी का सही अनुवाद कौन सा है? मी, देखिए ऑप्शन है वृक्षा, वर्षा, वर्षा, वर्षा। सही उत्तर है वर्षा। देखिए, सही उत्तर है वर्षा। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर में कौन से 2 वर्ण हैं? देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने देखना है कि जो विद्यालय में संयुक्त अक्षर है, ये वाला, उसमें कौन से 2 अक्षर छुपे हुए हैं? ये है आधा द प्लस य, विद्यालय। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस अक्षर के नीचे ये तिरछी लाइन होती है, उसका मतलब होता है कि वह अक्षर आधा है। इसी तिरछी लाइन को हम बोलते हैं हलंत। इसके साथ पूरा य मिलकर बन जाता है ध्याय। विद्यालय में यही संयुक्त अक्षर है जिसमें आधा ध प्लस य मिलकर बना है। इसलिए सही आंसर है ध्याय। आगे प्रश्न है तीसरा, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बेटी, बेटियां, बेटे, बेटियों। सही उत्तर है, बेटा का लिंग बदलो क्या होता है? बेटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आधे र रेफ का प्रयोग हुआ है? देखिए, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, कृपा, गर्भ, पुत्र, क्रम। ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि आधे र जहाँ रेफ का प्रयोग जो हुआ है वो गर्भ में हुआ है। अगला प्रश्न, उमंग शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? उमंग का बहुवचन, ऑप्शन है उमंगे, उमंगा, उमंगी, उमंगी। सही उत्तर है उमंगे। अगला प्रश्न, पंजाबी शब्द फूल का सही अनुवाद कौन सा है? पुष्प, 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 पुष्प। इसका सही अनुवाद है फूल का पुष्प। अगला प्रश्न है, आशा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? आसें, आशियाँ, आशाएं, आशी। देखिए, आशा का बहुवचन है आशाएं। अगला प्रश्न, राजा और मंत्री शिकार खेलने कहाँ गए? ऑप्शन है खेत में, नदी के किनारे, जंगल में, खुले मैदान में। देखिए, शिकार खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जंगल में। राजा और मंत्री शिकार खेलने कहाँ गए होंगे? जंगल में। वैसे भी इसका उत्तर जंगल में ही सही है।
खेत में शिकार नहीं कर सकते, नदी के किनारे नहीं शिकार होता, खुले मैदान में नहीं होता। कहाँ पे होता है? जंगल में। इसका सही उत्तर है जंगल में। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? पदेन र, देखिए ऑप्शन है ग्रह, कर्तव्य, भर, ग्रह। देखिए अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पदेन र का प्रयोग ग्रह में हुआ है। ये जो है गृह, ये री की मात्रा है। ये कर्तव्य में जो रेफ का प्रयोग हुआ है और भर में पूरे र का है। ग्रह जो है उसमें पदेन र का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का भेद नहीं है? काल, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि काल क्या होता है। काल समय को कहते हैं। जो शब्द हमें समय का ज्ञान कराए उसे काल कहते हैं। इसके भेद 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। देखिए भूतकाल जो होता है वो समय जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य काल जो आगे आएगा। तो क्या बचा हमारे पास? भाग्यकाल। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि काल का भेद भाग्यकाल नहीं है। यही सही उत्तर है। ये तो थे हमारे दूसरी शीट के प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ लग गई होगी। और ये नीचे शीट नंबर 1 की उत्तर कुंजी भी दी गई है। आप अपनी पहली शीट के प्रश्नों के उत्तर इसके साथ मिलान कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।